हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, मैंने ये एक वूलन नेकलेस बनाया है। तो इसे चाहे तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं या आप खुद भी पहन सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक लूप बना लिया। लूप में से ना ये स्लिप स्टिच जैसे करते हैं ना, वैसे हम जो है ये 13 चैन बना लेंगे, 13 स्लिप स्टिच बना लेंगे लूप में से। तो इसे चाहे यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है मेरा ये वूलन नेकलेस। और देखिए, मैं थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, मतलब समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा ये इसकी स्पीड जो है कम में ही बनाई है। नॉर्मल स्पीड जो होती है उसी में बनाई है ये। तो आप लोग देखिए, स्लिप स्टिच की तरह से ना, इस तरह से हम ये 13 फंदे निकाल लेंगे इसमें वूलन के, इसमें लूप में से। और लूप में से 13 फंदे निकालने के बाद, 13 ये स्लिप स्टिच निकालने के बाद में ना, जो धागा है उसको टाइट कर देंगे। जो हमने लूप बनाया है इसको खींच करके धागे को हम इसको टाइट कर देंगे। अब इसके ऊपर ना हमें 5 ये मतलब 5 आप 5 इसकी जो है पंखुड़ी बनाने के लिए हमें 3-3 चैन बनानी है। देखिए, मैं बना देती हूँ ये। और 2 चैन छोड़ देंगे हम, और तीसरी चैन में हम 3-3 चैन का एक चैन बना करके करेंगे हम स्टार्ट इसको। देखिए, ये 1 2 ये 3, ठीक है। और ये 2 फंदे हम छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे, तीसरे में हम इसको कर लेंगे, मतलब इसको निकाल लेंगे, बंद कर देंगे इसको। और इसी तरह से हर तीसरे फंदे में हमको ये नहीं, मतलब सॉरी, तीसरे नहीं, मतलब चौथे फंदे में 2 छोड़ करके, ठीक है, 2 1 2 छोड़ देंगे। और ये तीसरे फंदे में, चौथे फंदे में हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमें 5 पंखुड़ियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। देखिए, मैंने पूरा बना लिया है। मैंने दो बना के बता दिए आप लोगों को, और ये मेरा लास्ट है। अब मैंने ये बना के तैयार कर लिया है। तो आप सारी ऐसे ही बना लेंगे। ये मेरी, ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको। 5 है मेरी ये। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब 5 में से हम ना इसी तरह से, जैसे हमने ये स्लिप स्टिच बनाई थी, ऐसे ही अब हम इसमें 5 में से ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक लूप में से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और हमें ये 7 डबल क्रोशिया बनानी है, लेकिन एक जो हमारी 7वीं बीच में बनेगी 3 के बाद वाली, उसको डबल फंदा करेंगे हम मतलब क्रोशिया पे। और 2 एक बार, 2 एक बार और 1 एक बार, इस तरह से निकालेंगे। तो ये मेरी 3 बन गई हैं। एक देखिए, ये वाला इस तरह से डबल कर लेंगे हम डबल क्रोशिया पे, इस तरह से। और इसको हम फिर से 2 एक बार और 2 एक बार और 2 एक बार, इस तरह से निकाल देंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। 1 2 और ये 3। तो ये कुल मेरी 7 डबल क्रोशिया इसमें बनी है। एक बीच की और 3 इधर उधर। तो ये मेरी कुल 7 डबल क्रोशिया बनी है। इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। ले, मैं एक और बना के बता देती हूँ। और उस बने को ना हम मतलब पहले नीचे वाली मतलब जो हमारी चैन स्टिच बनाई थी हमने, मतलब स्लिप स्टिच, उसमें हम जॉइंट कर देंगे पहले, फिर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। ये 3 हो गई है मेरी, 2 हो गई सॉरी, और ये तीसरी है ना, सॉरी, चौथी क्रोशिया है ये। तो ये हमें ये 3 डबल क्रोशिया और एक हमारी ट्रिपल क्रोशिया, और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरे।
ये मैंने आपको 2 बना के बता दिए हैं। अब ये देखिए मेरी 2 ये कलियां बन चुकी हैं इसकी, 2 पंखुड़ी मतलब। अभी इसी तरह से हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। अब जो मैंने बनाया है वो तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने खुद भी पहन के देखा था, अच्छा लगा है। और चाहे तो हम अपने बड़े लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं, जो 12 या 14 नंबर के या 20 नंबर के जो होते हैं, और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। देखिए मैंने ये मतलब 3 पंखुड़ी बना करके आपको बता दी हैं। इस तरह से हम 3 पंखुड़ी बना ली मैंने। इसको मैं नीचे जहाँ हमारी ये स्लिप स्टिच से हमने जो एक सर्किल बनाया था उसमें इसको जॉइंट कर देंगे। और ये देखिए मेरा पूरा ये कंप्लीट हो गया है फ्लावर। इसी तरह से मैंने ये छोटा बना के रखा है एक, तो छोटे वाले को मैं आगे बताऊंगी मैं आपको कि कैसे बनाना है। सेम इसी तरह से बनाना है, उसमें थोड़ी हमने 7 ली है, इसमें 5 बनानी है, तो हमारा छोटा फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए मैं छोटे वाले को ये अब इसमें हम ना दोनों को अटैच कर देंगे, मोती लगा देंगे एक, दोनों को एक साथ अटैच कर दें। और मतलब बीच में जो आपको अच्छा लगे, मुझे मोती अच्छा लगा था, मैंने मोती लगा दिया है इसमें बीच में। और पीछे ले जाके हम इसमें धागों में गांठ लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे। और चाहें तो नीचे मोती डाल सकते हैं इन धागों को में। अब देखिए मैं ये छोटा वाला फ्लावर बना रही हूँ आपको, और ये मैंने स्पीड तेज़ कर दिया है, पहले ही बता दिया आपको मैंने कि वो छोटा बनाने के लिए ना हम सर्किल तो 13 स्लिप स्टिच का ही बनाएंगे, क्योंकि 5 पंखुड़ी ही बनानी है। सेम उसी तरह सर्किल बनाना है हमको पूरा 13, मतलब ये स्लिप स्टिच बनाएंगे इसमें। और 13 के बाद में ना हम 3-3 उस जैसे हमने उसमें सर्किल बनाया था इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। और उसके बाद में ना मतलब 5 पंखुड़ी के लिए वो सेम बनाएंगे हम, 2-2 फंदे का 5 पंखुड़ी। इसकी स्पीड तेज़ है, फिर भी आप देख सकते हैं 2 फंदे की चेन बनाएंगे और तीसरे फंदे में हम इसको निकाल देंगे इसी तरह से। और ये सेम ऐसे ही बनाएगा सर्किल मेरा। तो ये फ्लावर हमें 2 और बनाने हैं, मतलब हमें लगाने के लिए 2 मेरे पहले ही बन चुके हैं, 2 और बनाने थे। मतलब कुल छोटे फ्लावर हमको 3 बनाने होते हैं, एक बड़ा और 3 छोटे फ्लावर। आप चाहें तो मतलब थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं और घने घने भी बना सकते हैं। तो मैंने लेकिन जैसा मेरे को अच्छा लगा वैसे मैंने बता दिया आपको। ये देखिए ये इसमें जो है ना हम हर उसमें ना 2 डबल क्रोशिया लेंगे और 2 उधर डबल क्रोशिया लेंगे बीच वाली को। इस तरह से डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, सॉरी, मतलब ये जो हम धागा चढ़ा के जाते थे एक बार में ही तीनों को निकालेंगे, हम सिंगल क्रोशिया कहेंगे उसको। तो इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमें छोटा बनाना है। ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर बीच वाली को डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस तरह से हम छोटा फ्लावर बना लेंगे।
मैंने ये आपको फिर भी एक पंखुड़ी बना के बता दी है आपकी इसकी। देखिए इस तरह से हम क्रोशे पर धागा चढ़ा के लेंगे, लेकिन उसको मतलब पूरा दो डबल क्रोशा नहीं निकालेंगे हम, एक बार में ही तीनों निकाल देंगे तो इसको सिंगल डबल क्रोशा कहेंगे हम। तो सिंगल डबल क्रोशा बना लेंगे हम इसमें इस तरह से। ये मेरा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे स्लिप स्टिच में बंद करके इसके मतलब अटैच करके इसको भी मैं पीछे धागे को दोनों को बांध दूँगी। ये जो सर्कल वाला धागा है और एक ये कट कर दूँगी धागे को और पीछे बांध दूँगी इन दोनों को। इसी तरह से आप 3 फ्लावर बना लेंगे। अब ये जो हमारी मतलब फ्लावर से ऊपर की डिज़ाइन है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए सर्कल बनाएंगे। सर्कल बना करके देखिए हम 11 चेन बनाएंगे। ग्यारह बना लें, 12 बना लें, मतलब ये 12 में भी बन जाएगा, 11 में भी बन जाएगा। तो मैंने ये 12 मतलब डबल को ये चेन बना लिए सर्कल में से। और 12 के बाद में देखिए 7 हम 6 या 7 बना लेंगे पत्ती बनाने के लिए। तो मैंने ये 7 बना लिए। और फिर हम यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे। एक ज़्यादा बन गई है मेरी, 8 बन गई थी तो मैंने ये निकाल दिया एक। और ये मैं यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगी, मतलब 7वें फंदे पे। नीचे हम 12 छोड़ देंगे और 11 छोड़ देंगे और ऊपर हम 7 ले लेंगे। कुल मिलकर हमारे 18 फंदे हो जाएंगे। ये 18 फंदे की चैन बनाएंगे, मतलब उनको 7 फंदों को फिर हम पत्ती बना देंगे। एक दूसरी पत्ती बना लेंगे इसी तरह से, क्योंकि पत्ती हमें दोनों साइड चाहिए। इस तरह से मैंने ये दोनों पत्तियां बना ली हैं। अब देखिए पत्ती में से भी ना दोनों साइड की पत्ती बन चुकी हैं, मतलब बेस बन गया पत्ती का। और उसमें से हम ये स्लिप स्टिच बना देंगे। ये पत्ती के लिए ना 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे। जो हमने चैन का सर्कल बनाया उसमें से 6 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फिर इसके बाद में 3 फंदे मतलब 3 ये चैन बनाएंगे। और फिर से दोबारा से हम ये कॉर्नर बन जाता है पत्ती का 3 से। और फिर से दोबारा से हम ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये कुल मिला के 7 बनी है कि मेरी 6 इधर बनी है, 6 इधर बनी है। और बीच में जो मैंने छोड़ी है 3 फंदे की जो इसकी पत्ती की नोक बनेगी उसके लिए, तो इस तरह से मैं बना ली है पत्ती। 6 और 6 12 बनी है और बीच में हमने 3 फंदे छोड़ दिए हैं। अब इसको भी ना हम यहाँ पे पहले अटैच कर देंगे। जो चैन में से हमने बनाई है दोनों पत्तियाँ वहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे। अब दूसरी पत्ती भी इसी तरह से बना लेंगे। इस सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें 6। और फिर 6 बनाने के बाद में 3 हम चैन बनाएंगे और फिर 6 जो है डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये चैन बना लेंगे 3। ऐसे हमारी पत्ती की नोक बन जाएगी पूरी।
और फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। मेरी पत्ती कंप्लीट हो गई है ये। और इसको यहाँ हम नीचे एक कम, अभी 5 बनी है मेरी, एक और बना लूँगी मैं इसमें, और इसको नीचे हम जॉइंट कर देंगे। फिर नीचे वाली जो हमारी चैन बनी है ना 11, उसको थोड़ा सा खींच लेंगे और पत्ती के नीचे वाले सिरे पर हम इसको अटैच कर देंगे। फिर नीचे से अटैच करेंगे, ऊपर हमें फिर आगे बनाना है, इसलिए तो इस पत्ती को मैंने नीचे अटैच कर दिया है। फिर से दोबारा से हम 11 चैन बना लेंगे। ये 11 नहीं, सॉरी 12 चैन बना लेंगे। और 12 में से देखिए मैं ये नीचे 4 छोड़ दूँगी और बाकी के 7 चैन रह जाएंगी। तो 7 को मैं नीचे एक पत्ती बना दूँगी। ये 4 या 5 चैन छोड़ दें और मतलब नीचे से, और फिर पत्ती बना लें। जैसे हमने ये पत्तियाँ बनाई है इसी तरह से हमको ये पत्ती भी बनानी है, लेकिन ये थोड़ी छोटी बनानी है हमको। एक पत्ती मैंने बेस बना दिया एक पत्ती का, दूसरी पत्ती बना लूँगी। 5 6, ये मैंने 6 पत्ती के ही बेस बनाए हैं इनके पत्तियों के। तो दूसरी पत्ती का ये बेस बन गया है मेरा। और छोटी पत्ती बनाने के लिए ना हम इसमें मतलब ये डबल क्रोशिया कम बनाएंगे। अब 1 2 3, उसमें 6 बनाई थी, इसमें 5 बना लेंगे। 4 और ये 5, और इसके ऊपर मैं 3 ये बना दूँगी, चैन बना दूँगी। ये 5 हो गई मेरी, 4 थी वो। और अब ये चैन बना दूँगी। 3 चैन बना के चौंच, मतलब पत्ती की जो नोक होती है वो बन जाती है। 3 चैन बना दिए। फिर से मैं इसमें सिंगल क्रोशिया बना दूँगी 5। अब ये दूसरी पत्ती भी इसी तरह से बनानी है हमको। इसमें पहले हम नीचे पे इस पत्ती को अटैच कर देंगे, उसके बाद में दूसरी पत्ती स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से हमको दूसरी पत्ती भी बना लेनी है। जब हमको बड़ी पत्ती बनानी है नीचे, तो बड़ी में ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे हम सिंगल क्रोशिया जो बना रहे हैं हम, और छोटी बनानी है तो हमको कम लेनी है डबल सिंगल क्रोशिया इसमें। तो ये हमारी छोटी पत्ती बन जाएंगी।
और ये 3 चैन बना करके मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करूँगी। ये पत्ती भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और नीचे की वाली इस पर ना जो हम मतलब जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से ऊपर वाले हिस्से से हम इसको अटैच कर देते हैं, तो पत्ती हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, दोनों बीच में से गैप नहीं बचता है। मतलब नीचे की दो पत्तियाँ जो बनानी है वो मेरी बन चुकी हैं इसी। और फिर उसके बाद मैं इन पत्तियों को बंद करके आगे मैं फिर से 11 चैन बनाऊंगी, क्योंकि जहाँ हमें एक फ्लावर लगाना है वहाँ हम 11 चैन बना लेंगे। छोटा फ्लावर लगाना है तो 12-12 चैन बनाई है वैसे मैंने, तो आप 12-12 बना लें। और सेम इसी तरह से हम छोटी पत्तियाँ भी बना लेंगे। फिर बारह 11 चैन बनाने के बाद में 12 चैन बनाने के बाद में 6 हमको फिर मतलब वही तरीका बनाना है। हम 6 चैन का सर्किल बनाना है। फिर हमको सर्किल में हमें 6 से कम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें मैंने मतलब डबल क्रोशिया बनाई है, सॉरी डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाई है पूरी, मतलब सिंगल क्रोशिया। और इसमें मैं स्लिप स्टिच करके बना दूँगी, तो ये मेरी पत्तियाँ छोटी छोटी बन जाएंगी। लेकिन ये सर्किल हमें 6 पत्तियों का ही बनाना है, तीनों मतलब ऊपर तक। मैंने एक पत्ती का बना सर्कल बना दिया, दूसरी का मैं अभी बना लूँगी। मैं ऐसा कुछ नहीं है बनाने के लिए, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। इस पत्तियों को जो है हम पहले वहाँ पे हमने धागा चढ़ा के जो सिंगल क्रोशिया बनाई है इस पर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। धागा चढ़ाना नहीं है क्रोशिया के ऊपर, ऐसे ही देखिए स्लिप स्टिच बना देंगे। 4-4 बना देंगे। उसमें 5 पहले 6-6 बनाई थी, फिर 5-5 बनाई और इसमें 4-4 बना देंगे। और ये जो हम इसकी कॉर्नर बनाते हैं पत्ती का वो 3 का ही चलेगा। 3 चैन ही बनानी है उसमें। एक, दो, ये 3 और ये 4। तो ये हम 4-4 स्लिप स्टिच की एक पत्ती बना देंगे, तो ये हमारी पत्तियाँ और छोटी हो जाएंगी। इसी तरह से हम दूसरी पत्ती भी बना लेंगे। ये 3 कॉर्नर पत्ती की ये जो कॉर्नर है वो बनाने के लिए पत्ती का जो ऊपर का मतलब चोंच जो होती है, कौन जो कहते हैं उसको, नोक, वो है बन जाएगी उससे 3 फंदों से। ये देखिए मेरी दोनों पत्तियाँ ऊपर छोटी वाली बन चुकी हैं। अब मैं इसके ऊपर फिर से 11 चैन बनाऊंगी।
अब इसके ऊपर जो 11 चैन बनाने के बाद में ना 4 नीचे छोड़ देंगे। 4 नीचे छोड़ के जो हमारी 6 चैन बचेंगी उनकी एक छोटी पत्ती बना देंगे हम। ये सर्किल ही छोड़ देंगे बस हम बना करके। इसमें हमको स्लिप स्टिच वगैरह कुछ हमें मतलब नहीं बनाना है। तो ये हमारी छोटी पत्ती का लुक हो जाएगा एक छोटा सा। दोनों साइड ही बना देंगे हम ये। और बीच में से हम इसे बंद कर देंगे। इसमें कोई भी हमें मतलब सर्किल नहीं बनाना ना, मतलब पत्ती ऐसे ही बना कर छोड़ देनी है। और नीचे फंदा जॉइंट करके ऊपर बीच में से फंदा धागा निकालेंगे बीच में से दोनों के। और बीच में से निकालने के बाद में अब हम फिर से 11 चैन बनाएंगे। और देखिए मैंने ये 8 चैन बनाई है, सॉरी 11 नहीं बनाई है। 8 चैन बनाने के बाद में ना 4 नीचे छोड़ देंगे और 4 के ये हम ऊपर सिंगल पत्ती बना देंगे। अब नीचे जॉइंट कर देंगे फिर उसको घुमा करके ऊपर धागे को ले आएंगे। और ऊपर डोरी बनाने के लिए अब आप अपने हिसाब से बना लें। मैंने तो देखिए 22 चैन बना दी है इसमें डोरी के हिसाब की। और आप चाहें बड़ी बना लें छोटी बना लें डोरी। इसी तरह से हमें दूसरी साइड का भी इसी तरह से बना लेना है। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई है। तो राधे राधे दोस्तों। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं बनाने में, कोई चीज़ को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक मतलब सब्सक्राइब कर और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है। ये देखिए मैंने ये एक साइड का ये दूसरा मैंने ये एक मैंने बना के रखा हुआ था। ये दोनों साइड के बना लेंगे। और दोनों साइड के बनाने के बाद में ना ये हम यहाँ दोनों को बांध देंगे। और इस बीच में एक बड़ा फ्लावर जो था हमारा डबल वाला वो बीच में लगाएंगे। और जो छोटे फ्लावर थे इसके बीच में जो हमारे हैं पत्तियों के बीच में लगा देंगे। और चिपकाएं ना इसे, मतलब सुई धागे से टच कर दें। मैंने सुई धागे से ही उसको सिला है, तो साइड चिपकाने के बाद छूट जाएगा।